हर साल लाखों लोग भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर पहली रथ यात्रा किसने निकाली थी? क्या इसे किसी राजा ने शुरू किया था? क्या स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसकी आज्ञा दी थी? या इसके पीछे छिपा है ऐसा रहस्य जिसे आज भी बहुत कम लोग जानते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भगवान जगन्नाथ स्वयं मंदिर के भीतर विराजमान है, तो फिर साल में सिर्फ एक बार वे मंदिर छोड़कर बाहर क्यों आते हैं? आज की कहानी आपको हजारों साल पीछे ले जाएगी, जहां एक राजा की अधूरी इच्छा, भगवान का दिव्य वचन और एक ऐसी यात्रा शुरू हुई जो आज दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव बन चुकी है। लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद। श्री कृष्ण के बाद क्या हुआ? महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। द्वारका अपने अंतिम दिनों की ओर बढ़ रही थी। समय आ चुका था जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त करने वाले थे। वन में बैठे हुए श्री कृष्ण के चरण में शिकारी जरा का बाण लगा और भगवान ने अपनी देह त्याग दी। इसके बाद अर्जुन द्वारका पहुंचे। उन्होंने भगवान के अंतिम संस्कार का प्रयास किया, लेकिन कई प्राचीन कथाओं के अनुसार भगवान का हृदय पूरी अग्नि में भी नहीं जला। वह दिव्य तेजस्वी रूप में सुरक्षित रह गया। दैवीय आकाशवाणी हुई, इसे समुद्र को समर्पित कर दो। अर्जुन ने वैसा ही किया। वह दिव्य काष्ठ और भगवान का पवित्र स्वरूप समुद्र की लहरों में बह गया। लेकिन यही वह क्षण था जिसने भविष्य की पहली रथ यात्रा की नींव रख दी। राजा इंद्रद्युम्न का सपना सदियां बीत गई। मालवा के महान राजा इंद्रद्युम्न, उनकी एक ही इच्छा थी, धरती पर भगवान विष्णु का ऐसा मंदिर बनाना जो युगों तक याद रखा जाए। एक रात राजा ने स्वप्न देखा। भगवान ने कहा, मैं समुद्र के किनारे दिव्य काष्ठ के रूप में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। सुबह होते ही राजा अपने सैनिकों और ऋषियों के साथ समुद्र तट पहुंचे। वहां वास्तव में एक विशाल दिव्य लकड़ी तैरती हुई मिली, लेकिन उसे कोई भी हिला नहीं पाया। न हाथी, न सैनिक, न रस्सियां, कुछ भी काम नहीं आया। तभी नारद मुनि ने कहा, राजन, शक्ति से नहीं, भक्ति से प्रयास करो। राजा ने भगवान का नाम लिया और आश्चर्य, जो लकड़ी हजारों लोग नहीं उठा सके, वह स्वयं हल्की हो गई। उसे सम्मानपूर्वक रथ पर रखा गया और पूरे नगर में उत्सव मनाते हुए उसे उस स्थान तक लाया गया जहां आज जगन्नाथ मंदिर खड़ा है। यही माना जाता है पहली दिव्य रथ यात्रा का आरंभ। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। भगवान ने स्वयं मूर्ति क्यों अधूरी छोड़ी? अब प्रश्न था, भगवान की मूर्ति कौन बनाएगा? तभी एक वृद्ध बढ़ई आया। उसने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक मैं स्वयं बाहर ना आऊं, कोई भी द्वार नहीं खोलेगा। राजा मान गए। दिन बीतते गए। फिर अचानक भीतर से कोई आवाज आनी बंद हो गई। रानी चिंतित हो गई। उन्हें लगा शायद वृद्ध की मृत्यु हो गई। राजा से रहा नहीं गया। उन्होंने द्वार खोल दिया। लेकिन भीतर कोई बढ़ई नहीं था। केवल भगवान की 3 अधूरी मूर्तियां थीं, बिना पूरी बनी हुई भुजाओं के, बड़ी बड़ी आंखें, दिव्य मुस्कान और अद्भुत तेज। तभी आकाशवाणी हुई, मैं स्वयं विश्वकर्मा था। तुमने द्वार खोल दिया, इसलिए मेरा कार्य यहीं पूर्ण माना जाएगा। इसी स्वरूप में मैं युगों तक पूजे जाने की इच्छा रखता हूं। पहली रथ यात्रा क्यों निकाली गई? मूर्ति स्थापना के बाद राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, हर व्यक्ति मंदिर तक नहीं आ सकता। गरीब, वृद्ध, बीमार, दूर रहने वाले लोग आपके दर्शन कैसे करेंगे? तब भगवान ने मुस्कुराकर कहा, यदि भक्त मेरे पास नहीं आ सकता तो मैं स्वयं अपने भक्तों के पास जाऊंगा। और यहीं से हर वर्ष भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विशाल रथों में बैठकर गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। यही है रथ यात्रा का वास्तविक संदेश। भगवान केवल मंदिरों में नहीं रहते, वे अपने भक्तों तक स्वयं पहुंचते हैं। क्या आज भी वही परंपरा चल रही है? आज भी पुरी की रथ यात्रा में हर वर्ष नए रथ बनाए जाते हैं।
पुराने रथ कभी दोबारा उपयोग नहीं किए जाते। हजारों कारीगर महीनों तक बिना लोहे की कीलों के पारंपरिक विधि से इन रथों का निर्माण करते हैं। फिर लाखों श्रद्धालु रस्सियों से भगवान का रथ खींचते हैं। मान्यता है, जो श्रद्धा से भगवान का रथ खींचता है उसे अनगिनत जन्मों के पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन सबसे सुंदर बात यह है, यहां कोई छोटा बड़ा नहीं होता। राजा, गरीब, विदेशी, संत सभी एक ही रस्सी पकड़ते हैं। यही भगवान जगन्नाथ का संदेश है, सब समान है। तो पहली रथ यात्रा किसने निकाली थी? प्राचीन परंपरा और लोकमान्य कथाओं के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान के दिव्य काष्ठ स्वरूप को रथ पर स्थापित कर नगर तक लाकर इस परंपरा का आरंभ किया और बाद में भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा स्थापित हुई। आज की पूरी रथ यात्रा उसी दिव्य परंपरा का स्मरण मानी जाती है और शायद इसीलिए भगवान जगन्नाथ को भक्तों के बीच चलकर आने वाले भगवान भी कहा जाता है। अगर आपको यह रहस्य जानकर आश्चर्य हुआ तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखिए जय जगन्नाथ। और अगर आप भारतीय इतिहास, पुराणों और ऐसे ही अनसुने रहस्यों को जानना चाहते हैं